अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम टेबल ऑफ ग्रुप 5 ऑफ एमडीकेड एंड ईकेड 2022। वो स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है एमडीकेड और ईकेड ग्रुप 5 में, आज की इस वीडियो में हम उनको टाइम टेबल बताने जा रहे हैं। और वो स्टूडेंट जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई और वो ग्रुप 5 एमडीकेड और ईकेड के ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है इस ग्रुप में 20 दिसंबर तक हमने कर दी है, क्योंकि इस ग्रुप का जो सबसे पहला ऑनलाइन टेस्ट होगा वो 24 दिसंबर को होगा। तो 20 दिसंबर से पहले पहले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है तो उसको हम उस ग्रुप में शामिल करेंगे, क्योंकि 20 के बाद वालों को शामिल इसलिए नहीं कर सकेंगे क्योंकि 24 दिसंबर से बाकायदा इस ग्रुप में टेस्ट का आगाज हो जाएगा। एक और बात, एक्सीलेंट चांस फॉर करंट सेकेंड ईयर स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो इस वक्त सेकेंड ईयर के अंदर हैं, वो इस परेशानी में होंगे कि हम एमडीकेड की तैयारी करें या सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि इसमें हम सेकेंड ईयर के पहले टॉपिक्स हम सेकेंड ईयर के क्या करेंगे, कवर करवाएंगे। अब वो स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर के पहले ग्रुप टॉपिक हम कवर करवाएंगे और फिर फर्स्ट ईयर के टॉपिक कवर करवाएंगे, यानी आपके सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम से पहले पहले आपके सेकेंड ईयर के टॉपिक्स की तैयारी हो रही होगी, जो कि आपको इंटर में भी फ़ायदा देगी और जो कि आपको एमडीकेट में भी फ़ायदा देगी। और आपके इंटर के एग्जाम के बाद जो है वो फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स जो होंगे वो इस ग्रुप में कवर करवाए जाएंगे, ताकि आपके ऊपर एक्स्ट्रा कोई बर्डन ना आए। अब वो स्टूडेंट जो फिजिक्स के तमाम टेस्ट में, तमाम लेक्चर्स में पार्टिसिपेशन करना चाहता है तो उसे सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपी फ़ी सेंड करनी है। याद रहे ये पर मंथ फ़ी नहीं है, सिर्फ एक मरतबा फ़ी पे करनी है। सेम इसी तरीके से अगर कोई केमिस्ट्री में सिर्फ केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहता है तो केमिस्ट्री के लेक्चर्स और तमाम ऑनलाइन टेस्ट में जो है वो रजिस्ट्रेशन की सिर्फ फीस आपने एक मरतबा 1200 पे करनी है। सेम इसी तरीके से बायोलॉजी के तमाम टेस्ट, लेक्चर्स और उसमें पार्टिसिपेशन के लिए आपने सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपी फीस सेंड करनी है। और वो स्टूडेंट जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसके लिए इंग्लिश के तमाम लेक्चर्स और इंग्लिश के तमाम ऑनलाइन टेस्ट फ्री होंगे। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के तमाम लेक्चर्स और तमाम ऑनलाइन टेस्ट उसके लिए क्या होंगे, फ्री होंगे। और इन तीनों सब्जेक्ट के साथ जो है वो 2 सब्जेक्ट आपके पास फ्री हो रहे हैं और आपने सिर्फ 3500 रुपी फी जो है वो एक मरतबा आपने जो है वो पे करनी है। तो आप तमाम टेस्ट के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे, तमाम सब्जेक्ट के, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग तमाम के तमाम शामिल हैं। आपने सिर्फ एक मरतबा 3500 रुपी फी जो है वो सेंड करनी है फॉर कंप्लीट एमडीकेड कोर्स। फी ट्रांसफ़र करने का तरीका एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि आपके सामने सबसे पहले इजी पैसा अकाउंट है मोहम्मद सिद्दीक के नाम से। अगर इन अकाउंट्स जो है ना, इजी पैसा अकाउंट्स की जो लिमिट्स होती है वो बहुत कम होती है। अगर यहाँ इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि लिमिट जो है वो फुल हो चुकी है तो फिर खुरम सिद्दीक के नाम से आपके सामने अकाउंट है, इजी पैसा अकाउंट नंबर मौजूद है, आप इसमें फ़ीस ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगर इस अकाउंट की लिमिट पूरी आ रही है तो आप जो है वो अनम के नाम से इजी पैसा अकाउंट है और अली असगर के नाम के साथ जो है वो इजी पैसा अकाउंट नंबर आपके सामने। जो जेएस कैश के अकाउंट के थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं तो मोहम्मद सिद्दीक के नाम से आपके सामने अकाउंट है, अनम के नाम से अकाउंट है, आप इसके थ्रू फीस सबमिट करवा सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं तो बैंक का नाम है बैंक अल हबीब, अकाउंट नंबर जो है वो आपके सामने है, अकाउंट टाइटल अली असगर के नाम से। और वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रह के, स्पेशली सऊदीया और यूएई में रहने वाले स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं एमडीकेट की, तो उनको जो है वो फी ट्रांसफर के लिए आईबीएन नंबर की जरूरत पड़ती है। तो इसी बैंक का, इसी अकाउंट का आईबीएन नंबर आपके सामने है, इसके थ्रू फी सबमिट करवा सकते हैं। फी ट्रांसफर के बाद आपने जो है वो इसकी फी ट्रांसफर की पिक, जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी होती है, जो प्रूफ होता है कि ये फी आपने ही सेंड की है, क्योंकि एक मैसेज हमें रिसीव होता है और एक मैसेज आपके पास होता है, बाकी किसी थर्ड पर्सन के पास वो ट्रांजैक्शन आईडी नहीं होती। तो उस ट्रांजैक्शन आईडी की पिक या स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर आपके सामने है, उस पर आप सेंड करेंगे तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगर किसी भी वजह से 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं और अगर आपको ऐड नहीं किया गया तो आप इंस्टाग्राम आईडी अली असगर सिद्दीक के नाम से है, उस पर पर्सनली इनबॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसमें अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर और फी ट्रांसफ़र की पिक जो है वो आप हमें सेंड कर दें, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द उस ग्रुप में ऐड करवा दूँ। अब टाइम टेबल की अगर हम बात करने जा रहे हैं, टाइम टेबल 24 दिसंबर से बाकायदा इस ग्रुप में टेस्ट का आगाज हो रहा है, जिसमें सबसे पहला टेस्ट आपका जो है वो फिजिक्स का है। 50 एमसीक्यू होंगे, ठीक रात 9 बजे टेस्ट की टाइमिंग होगी। टेस्ट की टाइमिंग हमने फिक्स रखी है, जो है वो ठीक रात 9 बजे है। थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट होगा। इससे पहले आपको थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन, जो वो सैकड़ों एमसीक्यू की जो एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी और फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट हम ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हो। सेम इसी तरीके से फिर 31 दिसंबर को केमिस्ट्री का
S&P ब्लॉक एलिमेंट का टेस्ट होगा ठीक रात 9 बजे। 7 जनवरी को जो है देखिए फ्राइडे डे हमने सेम रखा हुआ है ना, तो सपोर्ट एंड मूवमेंट का है। और याद रखिएगा इसमें हमारे पास जो टारगेट होगा कि बायोलॉजी तो हम फेडरल और सिंध बोर्ड दोनों साथ साथ कवर कर रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में हम पहले जो है वो एक बुनियाद बना देते हैं जिसमें सिंध बोर्ड और जिसकी चीज़ें हैं वो कवर करते हैं, और फिर फेडरल बोर्ड के वो टॉपिक जो सिंध बोर्ड से बिल्कुल अलग हैं उनको हम, और पीएमसी के सिलेबस में शामिल हैं, उनकी हम अलग से बाकायदा तैयारी करेंगे, अलग से टेस्ट होगा, तो उसमें परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो फेडरल बोर्ड और सिंध बोर्ड दोनों इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो सपोर्ट एंड मूवमेंट का आपका टेस्ट होगा 7 जनवरी को। सेम इसी तरीके से 14 जनवरी को लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन के टेस्ट होंगे जिसमें टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, 5, 6 10 MCQ हर टेस्ट के अंदर होंगे। 6 जो है वो टेस्ट होंगे लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के। इसी तरीके से जो है वो फिर केमिस्ट्री का टेस्ट है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट है, फिर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेरिएशन इन जेनेटिक्स, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, रिप्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन, अल्काइल हैलाइड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड। तमाम फ्राइडे में देखो 25 मार्च तक हम पहुंच चुके हैं। फिर इसके बाद इंग्लिश का टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5 अलग अलग टॉपिक्स के ये टेस्ट होंगे। इससे पहले आपको लेक्चर भी प्रोवाइड की जाएंगे। 20 MCQ जो होंगे वो हर टेस्ट में क्या होंगे, शामिल होंगे। अब तक 8 अप्रैल तक हम पहुंच चुके हैं, और इसके बाद हम मजीद टाइम टेबल का मैं आपको बता दूं। फिर जो है वो 15 अप्रैल तक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, फिर केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी 22 अप्रैल तक आपका जो है वो सेकेंड ईयर का कोर्स जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आपको 1 महीने की छुट्टी भी देंगे जिसमें आप अपने सेकेंड ईयर बोर्ड के एग्जाम जो है उसके पेपर में अपियर हों और तमाम पेपर्स क्लियर करें। और फिर इसके बाद बाकायदा देखिए ये टाइम टेबल प्रोविजनल है, इसमें थोड़ी बहुत रद्दोबदल हम करते रहते हैं। तो फिर इसके बाद बाकायदा फर्स्ट ईयर का आगाज जिसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड एंजाइम का टेस्ट होगा, फिर फोर्स एंड मोशन एंड सर्कुलर मोशन का टेस्ट होगा, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड किंगडम एनिमेलिया का टेस्ट होगा, स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्केलर एंड वेक्टर, वर्क, पावर एंड एनर्जी का टेस्ट होगा, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट होगा, फिर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वैरायटी ऑफ लाइफ एंड प्रोकैरियोट का टेस्ट होगा, न्यूट्रिशन एंड गैसियस एक्सचेंज का टेस्ट होगा, फिर बायो एनर्जेटिक्स का टेस्ट होगा, फिर केमिस्ट्री में एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिएक्शन काइनेटिक्स का टेस्ट होगा। यहां जाकर आपका पीएमसी का पूरा सिलेबस जो है मुकम्मल हो जाता है। और 2022 में पीएमसी ने जो नए टॉपिक्स अगर इंक्लूड किए हैं तो फिर हम उनकी भी आपको क्या करेंगे, तैयारी करवाएंगे। यानी पूरा कोर्स जब मुकम्मल हो जाएगा, यानी इसमें तकरीबन टोटल 39 टेस्ट हैं जो फ्राइडे लिए जाएंगे। और फिर इसके बाद कोर्स मुकम्मल होने के बाद 18 रिवीजन टेस्ट हैं ऑनलाइन, जिसमें जो है वो शुरुआत के 6 जो टेस्ट हैं वो फिजिक्स के रिवीजन टेस्ट होंगे, फिर जो वो 12 तक जो है वो केमिस्ट्री के टेस्ट होंगे, फिर इसके बाद बायोलॉजी के 6 रिवीजन टेस्ट होंगे। टोटल 18 रिवीजन टेस्ट हैं जो कि कम से कम है। इसके अलावा भी हम मजीद रिवीजन टेस्ट इसमें क्या करेंगे, शामिल करेंगे। हमारा टारगेट होगा ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको जो है वो प्रैक्टिस करवाएं टेस्ट की, ताकि आप फाइनल में अच्छे से अच्छा स्कोर लाएं। जैसे इस साल वाले स्टूडेंट का आप हमारे प्रीवियस बच्चों का जो है वो आप स्कोर देख सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट है। इंशाल्लाह आप भी उन्हीं की तरह मेहनत कीजिएगा, उन्हीं की तरह बाकायदगी से टेस्ट में अपियर होएगा, तो आपका भी इंशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।